जब वो वहां सेल कर सकता है तो क्या वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, प्रोडक्ट की सेल नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कर बहुत सकता अच्छा, है, उसको बहुत करना भी चाहिए। लेकिन किसान को भी उसमें मजा आता है, कहाँ है बेटा, जब नोएडा में है और फला कंपनी में वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। भाई साहब, तो आपने जो है आज भाई साहब कटारा जी, ये हमारी मशीन भी आपने देखी हल्दी जी कूटते हुए, अभी हमने शोर की वजह से बंद कर दी है, और बाकी ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो ये सारा सिस्टम छोटे किसान के द्वारा, क्योंकि आप विशेषकर आपसे मेरा सवाल ये इसलिए भी बनता है क्योंकि आप किसान हित की बात करते हैं, किसान संगठन का भी काम करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपका ये लेना चाहूँगा विचार। देखिए, ऐसा है कि आपका ये हल्दी जो कूटने का जो सिस्टम है जी, तेल का भी अपना सिस्टम है, और ये जो गुड़ का जो आपने जो पैकिंग बनाया है जी, ये मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया से जो लोग जुड़ते हैं जी, हर व्यक्ति, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 800 किलोमीटर है, कोई 250 किलोमीटर है, तो वो हर व्यक्ति मान लो 2 किलो गुड़ अगर चाहिए किसी को, या 2 किलो हल्दी चाहिए, या 2 किलो तेल चाहिए, या अदरवाइज कोई भी चीज सामान चाहिए जी, तो वो 2 किलो के लिए 500 किलोमीटर से नहीं आ सकता। तो ये आपका जो प्लान है बहुत अच्छा है कि छोटा छोटा पैकिंग बना के और बाई कोरियर आप जो है उसके घर तक इसको भिजवाते हो। जी जी, तो ये भी एक बहुत अच्छा कस्टमर के पास तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का एक तरीका बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अब 5G का जमाना है जी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर किसान के बच्चे आजकल पढ़े लिखे हैं, मोबाइल तो सबके हाथ में है, सबके हाथ में है, किसान भी पढ़े लिखे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब किसान को पीछे क्यों रहना चाहिए। भाई किसान को पीछे नहीं रहना चाहिए। आज आप देखिए, स्वामी रामदेव हैं, अपने उत्पाद की ब्रांडिंग खुद करते हैं। अन्य कंपनियां हैं जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, उनसे ब्रांडिंग करवाती हैं। तो क्या हम जो किसान अपने उत्पाद की कोई ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये काम आपने किया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। जी जी। और इसमें आपने ये भी एक अच्छा काम किया है, मैं दिखा दूं, ये इन्होंने पालेकर जी को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारे प्रेरणा स्रोत और गुरु भी है, प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं वही कह रहा था, हमारे यहाँ होके भी गए हैं, पूरे दिन का कार्यक्रम तो रहा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि मान लो हम क्यों फिल्म स्टारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर, यानी हम किसान को ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। किसान को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। हमारे बच्चे हैं, आज देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे किसानों के पढ़ लिख के MBA करके या कोई और डिग्री करके, डिप्लोमा करके बड़ी बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग करते घूमते हैं। कंपनी क्या करती है, एक मोटरसाइकिल दे दी उसको और बेटा जाओ टारगेट दे दिया, बोले साहब जाओ सेल करो। जब वो वहां सेल कर सकता है तो क्या वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, प्रोडक्ट की सेल नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कर बहुत सकता अच्छा, है, उसको बहुत करना भी चाहिए। लेकिन किसान को भी उसमें मजा आता है, कहाँ है बेटा, जब नोएडा में है और फला कंपनी में वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। अरे भाई, उस एग्जीक्यूटिव को आप अपने घर पे बना लीजिए, किसी किसान के प्रोडक्ट पे बना लीजिए। तो इस विषय पे भी जो अच्छे पढ़े लिखे किसान हैं और किसानों के बच्चे हैं, उनको इस विषय पे भी विचार करना चाहिए कि क्यों ना हमें इस तरह का एक मंच बनाएं, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जिससे किसानों के बच्चों को भी उसमें हम रोजगार दें, बिल्कुल एम्प्लॉय दें। बहुत अच्छा, और ये मार्केटिंग का काम हमारा हो सकता है। तो आप जैसे हमारे उपभोक्ता बहुत सारे लोग यहाँ आ नहीं सकते और वो खाली सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि पूरे देश में जहां भी प्राकृतिक कृषि कोई भी किसान अगर कर रहा है, उस हर व्यक्ति में आप संजीव किसान ही देखिए। हर व्यक्ति में कोई किसान अलग नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृति को बचाने का काम कर रहा है, जो किसान को बचाने का काम कर रहा है, जो जीवन को बचाने का काम कर रहा है, वो व्यक्ति भगवान से कम नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है, और ऐसा सभी लोग एक दूसरे को समझें और इस बात को मतलब बड़ी गंभीरता से लें। ये जीवन का मुद्दा है, ये भूख का मुद्दा है, और भूख रोज आती है, सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। आपने एक वो भी तो बोला था ना, क्या बोला था, एक बार बोल के बताएं वो। हाँ, तो उसमें एक ये कहावत है जी कि भूख मौत से बड़ी होती है और सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है। बहुत कमाना कठिन नहीं है कागज के टुकड़ों का, अगर भोजन की थाली जहर की हो गई तो जीवन में दिक्कत बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी होती है। तो अगर जीवन में
आपका देखो जीवन अमूल्य है, इस जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। अगर ये जीवन कष्ट भरा हो गया, बीमारीमय हो गया, दुखों से भरा हो गया, आप क्या करोगे पैसे का? बिल्कुल। जिस पैसे के लिए आदमी इतनी भागदौड़ करता है, इतना मेहनत करता है, और उस पैसे के फिर वो जीवन को बचाने में खर्च करता है, तो वो पैसा किस मतलब का रहा? तो आप आगरा से आए, आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे यहाँ देख के गए और अच्छे मतलब सुझाव भी आपके रहे, और आपने ये भी प्रेरणा ली कि हम भी ऐसा कुछ छोटा मोटा घर के परिवार के लिए शुरू करेंगे और भी शुरू कराएंगे। तो हमारा आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा किसानों के बीच में बात करने के लिए, समझाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार। साथियों नमस्कार। आज हमारे खेत के अंदर एक हस्ती दिख रही हैं जो कुछ हमारे बने हुए यंत्र से कुछ कर रहे हैं, और गले में इनके में हरा पटका है। तो हरे पटके की पहचान पूरे देश भर में है, यानी किसान यूनियन से, किसान संगठन से जुड़े हैं विष्णु कटारा जी, और आगरा से चलकर आज लंबा यात्रा करके आज हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये हमारे एक देसी बंसी जिसमें लगा है और जिसमें नालियों में हम इसमें गन्ना लगाने वाले हैं, उसमें खड़े हैं, अभी हाल में पहुंचे हैं। तो मैं विष्णु कटारा जी और भाई साहब से ये जानना चाहूँगा कि यहाँ आके ये गेहूं का खेत, अभी पहला आपने हमारा जो देखा है, पहली चीज़ आप देख रहे हैं कि गेहूं का एक मॉडल है जिसमें हम गन्ना लगाएंगे गेहूं, खड़े गेहूं में। तो ये गेहूं का खेत कैसा लगा आपको और यहाँ आके कैसा अनुभव हो रहा है आपको? नमस्कार किसान साथियों, आज हम संजीव जी के पास में आए हैं, और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें प्राकृतिक किसान और आत्मनिर्भर किसान और बड़े बड़े मंचों पे अपना अनुभव शेयर करने वाले ऐसे हम अपने भाई के पास आए हैं, और इनका समय भी हमें मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरी बात ये है कि साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई किसान को किसी भी तरह अपने जीवन को बचाएं। और जीवन बचेगा कब? जीवन जब बचेगा जब हमारी धरती स्वस्थ होगी, जब हमारा खेत बचेगा तब जीवन बचेगा। अब बात आती है खेत कैसे बचेगा? तो खेत बचेगा हम जब रासायनिक खेती को ना कहेंगे और प्राकृतिक विधि से अपने खेती को अपनाएंगे। तो आज हम इसमें ये देख रहे हैं कि संजीव जी ने एक बहुत बड़ा, ये देश के अंदर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आपने एक बहुत बड़ा ये मॉडल एक पेश किया है जिसमें ये बेड पे गेहूं लगा है, और ये बीच में इसमें जो अभी ये इसकी जो तैयारी चल रही है जी, इसमें गन्ने का आने वाले समय में कितने दिन में लग जाएगा? बस 1 हफ्ते के अंदर गन्ना लगेगा इसमें। 1 हफ्ते में, यानी आज तारीख है 12 फरवरी 2026। 20 से पहले इसमें गन्ना लगेगा। लगभग 20 फरवरी 2026 के आसपास इसमें गन्ना लग जाएगा जी। और उसके बाद में इनकी जो योजना के अनुसार ये गन्ना जब अंकुरित होके थोड़ा बड़ा होगा तब इस गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी लगभग अप्रैल में जी। उसके बाद में जब गेहूं हार्वेस्ट हो जाएगा तब तक गन्ना थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और फिर इस बेड पे इनकी जो योजना के अनुसार मूंग की बुवाई होगी जी। तो मूंग की बुवाई होगी। मूंग में तो ऑलरेडी पहले से ही पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, एजेटोबैक्टर उसमें बैक्टीरिया होता है, कार्बन मिलता ही है, कार्बन भी मिलता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचता है तो मिट्टी को उर्वर बनाता है। तो इसका मतलब एक मल्टी क्रॉप मॉडल हो गया ये जी। गेहूं भी हो गया, साथ में गन्ना हो गया, और गेहूं की जगह पे मूंग हो गई, और मूंग की कट के नहीं फिर खेती का तैयारी करके गन्ने का मेन क्रॉप तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है संजीव जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद है। तो ये मॉडल देख के आपको करने का क्या मतलब संकल्प जगता है? जैसे कृषि वैज्ञानिक या अन्य किसान कहते हैं कि जैविक खेती में 3 साल संघर्ष करना पड़ता है, पहली बार नहीं होता है, अलग अलग धारणाएं मतलब लोगों की हैं। तो आपको मतलब कैसा अनुभव ये हो रहा है? आप क्या यहाँ से प्रेरणा लेके जाने वाले हैं? देखिए, संघर्ष तो हर चीज में है जी, बिल्कुल इसमें संघर्ष नहीं है जी। भाई केमिकल की खेती हुई, क्या केमिकल की खेती 1967 से लेकर जब हरित क्रांति हुई जी, तब से आज तक उसमें संघर्ष नहीं है। बिल्कुल। अगर संघर्ष नहीं होता तो रासायनिक खेती करने वाला किसान आज माला माल हो जाता। बिल्कुल। आज देश बहुत बड़ा तरक्की करता जी। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि आज नए नए नौजवानों को हार्ट अटैक की बीमारियां आ रही हैं, बिल्कुल नई बीमारी आ रही है। डॉक्टर पढ़ के आता है, जब तक वो बीमारी पुरानी हो जाती है उसको पता ही नहीं हम क्या पढ़ के आए, क्या इलाज करें। तो
हम तो ये मानते हैं कि देश के हर किसान को ये मॉडल अपनाना चाहिए। हर किसान को अपने घर का वैद बनना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सबसे अपील है। हर किसान अपने लिए पूरा उत्पादन नहीं कर सकता है, व्यवसायिक नहीं कर सकता है, तो घर का वैद बनिए, खेत बचाएं, जीवन बचाएं। ये हमारी सबसे विनम्र अपील है जी। आपके साथ एक भाई साहब और आए हुए हैं, भाई साहब का मैं परिचय भी जानूंगा और भाई साहब का भी थोड़ा सा व्यू लेना चाहूंगा मैं। मेरा नाम सत्यवान सिंह तोमर है। थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। मेरा नाम सत्यवान सिंह तोमर है जी। भाई साहब, आज हम आपके यहाँ आए हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगा जिस जी। तरीके से आप प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। जी, जी। आपके खास करके गेहूं के मॉडल को देख करके, गेहूं भी होगा इसमें, गन्ना भी बीच में लगाएंगे, उसके बाद में मूंग भी लगाएंगे। जी जी तो जी। हम तो ये चाहते हैं कि देश का प्रत्येक किसान जी जी। इसी तरह 0 बजट की खेती करे। उससे 2 चीज मिलेंगी, एक तो हमारी जमीन बचेगी तो जीवन बचेगा, जी। शुद्ध आपको खाद्य पदार्थ मिलेंगे। तो हम तो सभी किसानों से प्रेरणा ले कहेंगे कि ऐसे प्रेरणा स्रोत संजीव जी मिले हैं, तो आप प्रेरणा लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी आपको ये पहला हमारा एक चीज़ दिखी है, उससे आगे हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं जो हमारी प्रोसेस यूनिट है। गन्ने से गुड़ कैसे बनता है, हल्दी पाउडर कुटाई कैसे होती है, तेल कैसे निकालते हैं, ये सारा का सारा आप आपने एक छोटा मॉडल, मतलब छोटा किसान कैसे कर सकता है, ये आपको अभी जरूर दिखाने वाले हैं। जरूर देखेंगे। तो आपके आपका सारे मॉडल देखने के लिए आए, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल तरीके से देखेंगे। हम कोशिश करेंगे आगे किसानों को बताएं, हम भी अपनाएं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपनाएं और किसानों को बताएं। ये आपका बहुत अच्छा विचार है। हमारे दूसरे प्लॉट पे आ गए हैं जहां हमारी प्रोसेस यूनिट भी हैं। तो आपको यहाँ ये वाला मॉडल देख के हमारा कैसा लगा, क्योंकि हम अपने खेत का माल अपने आप ही उसकी पूरी प्रक्रिया करके पैकिंग करके उपभोक्ता को देते हैं। देखिए, ये आपका जो मॉडल है वो हर किसान को एक प्रेरणा इस बात की देता है जी कि हम खुद ही उत्पादन करता है और हम खुद अपने माल को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये किसान का एक मॉडल है। और मैं समझता हूँ कि हमने पहले सुना था कि अंग्रेजी शासन में जब पुराने ज़माने में किसान केवल नमक बाहर से खरीद के लाता था, नमक बाकी मिर्ची, मसाले, अन्न सारा जो वो अपना खुद पैदा करता था। कपड़ा भी गांव का जुला हुआ बनाता था, जुला होता था, खादी पहनते थे। तो मुझे लगता है आज के समय में प्रत्येक किसान को इस चीज़ पे आना चाहिए कि अपने दाल, सब्जी, अन्न, मसाले, ये सब अपनी खुद प्रोसेसिंग करे, अपने घर के लिए कम से कम वो शुद्ध खाने को तैयार करे। ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। जी जी जी। आपका ये यूनिट जो है, शब्दों में तो खैर हम उसका प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसान के लिए, जो कि हम अभी दिखाएंगे उसको भी, किसान के लिए इससे बड़ा कोई सीखने का मंच हो ही नहीं सकता कि किसी के खेत पे, किसी के घर में यहाँ पर खड़ा होके किसी चीज़ को देखें और किसान को प्रेरित करें। इससे बड़ा कोई विद्यालय, किसान के अनुभव से बड़ा कोई विद्यालय हो नहीं सकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम किसान साथियों से भी इस बात का आग्रह करेंगे कि भाई कम से कम अपने लिए तो, और अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध अन्न, शुद्ध खाने का जो मटेरियल है वो हम पैदा करें, और सबको करना भी चाहिए। प्राकृतिक कृषि अपनाएं, खेत बचाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद।